नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कामकाज की रूपरेखा होती है, इसलिए गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा बनाकर दिए गए जिस प्रारूप को पढ़ा, वही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की रूपरेखा है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब सरकार ने पेपर लीक संबंधी जो कानून बनाया था उसे कठोरता से लागू करने के संकल्प पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दिया है। इसके मुताबिक पेपर लीक कराने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा होगी, लेकिन जो लोग इस तरह कृत्य करते हैं वे नतीजे की परवाह नहीं करते। ये वास्तविकता है कि कानून उन्हीं के लिए होते हैं जो कानून की परवाह करते हैं। जो कानून को अंगूठा दिखाते हैं उनके लिए कानून के रहते भी अपराध होता रहता है। विपक्ष पेपर लीक को व्यापक साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, किंतु सरकार किसी भी तरह की जांच के लिए तत्पर है, इसलिए विपक्ष अभी तक सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठा पा रहा। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 तक 10वें नंबर पर थी, जो आज की तारीख में 5वें स्थान पर आ गई है। अब भारत सरकार इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर सतत प्रयास कर रही है। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में तेजी कायम रखने के लिए सरकार ने न सिर्फ वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दिया, बल्कि निवेश पर भी विशेष प्रयास किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सुधार के लिए सरकार ने राज्यों से मिलकर इस पर काफी सुधार किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में ये बात स्पष्ट पर उल्लेख की कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर 8% से ज्यादा रही है। असल में रेटिंग एजेंसियां कई कारकों के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर का निर्धारण करती हैं। ये कारक हमेशा एक जैसे नहीं रहते। यही कारण है कि कारकों में होते बदलाव को कारण आर्थिक वृद्धि दर का परिवर्तित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कोई भी रेटिंग एजेंसी बिल्कुल स्पष्ट रूप से डेटा नहीं दे पाती है। जब तिमाही बीत जाती है तब हमारी जो डेटा निकट आता है। मजे की बात तो यह है कि आरबीआई ने भी 7% से ज्यादा आंकड़ा नहीं बनाया, क्योंकि उसे इस बात का भय था कि हमारे देश के वामपंथी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के नेता सत्ता पक्ष से सवाल कर सकते थे कि आखिर आरबीआई के अनुमान सरकार के पक्ष में क्यों होते हैं। बहरहाल भारत में बनावटी डेटा गढ़ने का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। यह हमारी मौलिक वृद्धि पर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है वह लोक लुभावन नहीं होगा, बल्कि भविष्योन्मुखी होगा। भविष्योन्मुखी का मतलब ढांचागत विकास संबंधी और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने वाला होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सड़कें, पुल, रेलवे व हवाई अड्डों के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसे में तो स्वाभाविक है कि सरकार रेवड़ियां बांटने को तैयार नहीं होगी, किंतु जहां भी कहीं सामाजिक कल्याण की बात आएगी तो एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार कभी भी संकोच नहीं कर सकती। कहने का सार यह है कि सरकार के 1 वर्ष के कामों की प्राथमिकता की पूरी रूपरेखा राष्ट्रपति मुर्मू ने सांसदों के सामने पेश कर दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।